हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अनूप और मैं आज आपको लाल किले के दर्शन कराऊंगा। चलो चलते हैं। सबसे पहले सवाल, लाल किला क्यों जाएं। लाल किला दिल्ली में स्थित एक बहुत ही लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जहां से हर साल देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन अपना भाषण देते हैं। यह एक बहुत ही खूबसूरत किला है जो इंडिया के टॉप 10 पर्यटन स्थल की सूची में आता है। रेड फोर्ट कैसे जाएं। आप इंडिया के किसी भी कोने में हों, आप बस, ट्रेन या एयरप्लेन से भी यहां आ सकते हैं। यहां से नज़दीक रेलवे स्टेशन ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन है और यहां से नज़दीकी इंटरस्टेट बस टर्मिनल कश्मीरी गेट है। यहां मेट्रो स्टेशन रेड फोर्ट और चांदनी चौक हैं। रेड फोर्ट आईजीआई एयरपोर्ट से ओनली 19 किलोमीटर दूर है। रेड फोर्ट का टिकट कितने का है। रेड फोर्ट का टिकट सिर्फ 56 रुपये का है, 56 रुपीज़। और अगर आप सिर्फ फोर्ट देखना चाहते हैं तो ओनली 35 रुपीज़ का टिकट है। 56 में फोर्ट प्लस म्यूजियम दोनों का टिकट है। चलिए, सबसे पहले आप एंट्री करते ही लाहौरी गेट के दर्शन करेंगे, जो बेहद ही खूबसूरत गेट है, जिसका सौंदर्यीकरण औरंगजेब के ज़माने में खराब हो गया था। इसके बारे में शाहजहां ने कहा था कि औरंगजेब ने एक सुंदर महिला के चेहरे पर घूंघट ढक दिया है। लाल किले का एक और गेट है, जिसे दिल्ली गेट के नाम से जाना जाता है। लाहौरी गेट से एंट्री करने के बाद आप सबसे पहले मीना बाजार देखेंगे, जहां आप इंडियन कल्चर से जुड़ी बहुत सारी वस्तुएं खरीद सकते हैं। यहाँ किसी जमाने में हर तरह का सामान मिला करता था। नक्कार खाना, फिर आप नक्कार खाने के लिए जाएंगे। नक्कार खाने का इस्तेमाल संगीत बजाने के लिए किया जाता था। नक्कार खाना देखने के बाद आपको दीवाने आम देखने को मिलेगा। दीवाने आम ने इतिहास के बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। आज यह बिल्कुल चुप है। दीवाने आम के अंदर पहले बहुत सारी जगह सोने का काम और कीमती पत्थर जड़े हुए थे, जिन्हें आज निकाल लिया गया, पर उसके जो निशान बाकी हैं वो भी बहुत खूबसूरत हैं। दीवाने आम की पीछे की दीवार के बीच में एक 21 फुट चौड़े संगमरमर पर आर्किटेक्चर का बहुत ही खूबसूरत काम है। यहीं 8 फुट की ऊंचाई पर सिंहासन की जगह है। जब कभी भी दरबारे आम होता था तो बादशाह यहीं बैठा करते थे। उनके सिंहासन के नीचे एक संगमरमर का एक सुंदर तख्त है, जहां वजीर खड़े होते थे। दीवाने आम के उत्तर में एक दरवाजा था, जिसे लाल पर्दा कहते थे। वहां से नदी की दीवार की ओर दीवाने खास, हमाम, मोती मस्जिद और बादशाह के निजी मकान थे। यहीं से रंग महल और जनान खाने का रास्ता जाता था। दीवाने खास, दीवाने खास की शानदार इमारत संगमरमर की बनी हुई है। कभी इसकी छत चांदी की हुआ करती थी। दीवाने खास के बीचों बीच एक नहर बहती थी। जहांगीर ने दीवाने खास के बारे में फारसी में कहा था, गर फिरदौस बर रूए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। मतलब, अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है और यही है। दीवाने खास में ही ईरान का राजा धोखे से राजा की पगड़ी बदलकर कोहिनूर हीरा ले गया था। दीवाने खास से उत्तर की ओर शाही हमाम है, जहां पर शाही स्नान होता था। यहाँ पर ठंडे और गर्म पानी की व्यवस्था थी। हमाम से उत्तर की ओर जाने पर बहादुर शाह का बनवाया हुआ हीरा महल है। इसे 1824 में बनवाया गया था। मोती मस्जिद, मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, जो संगमरमर की बनी हुई एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। यहाँ पर एक जफर महल भी है, जिसे सन 1842 में बहादुर शाह जफर ने महल का निर्माण कराया था, जो लाल पत्थर का बना हुआ है, जिसमें पहले पुल भी हुआ करता था। मुसम्मन बुर्ज,
यहाँ पर एक मुसम्मन बुर्ज भी है, जहाँ से यमुना नदी की ओर दरियाई दरवाजा है, जिससे बादशाह शाहजहां पहली बार किले में आए थे। पुराना मुसम्मन बुर्ज अब नहीं रहा। यहाँ पर अब जो मुसम्मन बुर्ज है वो 1857 के बाद का बना हुआ है। रंग महल दीवाने आम के ठीक पीछे आलीशान रंग महल है। इस महल की छत पहले चांदी की थी। यह मुगलों का ऐशो आराम की जगह थी। मुमताज महल मुमताज महल बहुत ही खूबसूरत इमारत है। यह महिलाओं की रहने की जगह हुआ करती थी। 1857 के बाद इसे कैद खाने में बदल दिया गया था, पर अब यह एक संग्रहालय बन चुका है। सावन और भादो सावन और भादो की इमारत बिल्कुल एक जैसी बनी हुई है। 1857 के बाद किले की कई सारी इमारतों को ढाकर फौजी बैरक बनवा दी गई। जो आप देखते होंगे लाल किले के अंदर एक ऐसा लगता है कि अंग्रेजों की बनाई हुई जो इमारत हैं वो ही फौजी बैरक कहलाती हैं। 1857 के बाद लाल किला मुगलों का आलीशान किला न होकर अंग्रेजों का फौजी बैरक बनकर रह गया। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।